डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, वो किस एनर्जी में चल रहे हैं, आइए जानते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो अपनी फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं और कंटिन्यू उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जानना चाह रहे हैं, फेमिनाइन का साथ चाहते हैं और दिल खोलकर उनसे बात करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे क्योंकि फेमिनाइन ने कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं और कुछ फेयर इशू के चलते फेमिनाइन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार रिश्ते में इन्होंने ऑन ऑफ किया, लड़ाई झगड़ा किया, थर्ड पार्टी को बीच में लाए और फेमिनाइन को रिजेक्ट किया, गलत डिसीजन लिए जल्दबाजी में। उनके माइंड में काफ़ी टाइम से यही चल रहा था कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं है इन फ्यूचर। थर्ड पार्टी और फेमिनाइन के बीच कंपैरिजन करते रहे और थर्ड पार्टी को चूज़ किया। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वो पेशेंस रखते तो इस प्यारे से रिश्ते की खूबसूरती को समझ पाते। जो नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में चल रहे थे, वही नेगेटिविटी उनके साथ हुआ और इस कनेक्शन को उन्होंने ख़राब किया और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिसके कारण उन्होंने ना सिर्फ फेमिनाइन को हर्ट किया बल्कि इस रिश्ते के फाउंडेशन को ही हिला दिया। बहुत से मैस्कुलाइन फेमिनाइन को कुछ गलत बोलकर गए या उन्हें ब्लेम कर रिश्ते को तोड़ कर गए। उन्हें बोले होंगे, तुम्हारी वजह से ही मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। एक बहाने से रिश्ते से निकले हैं बहुत से मैस्कुलाइन, बट अब उन्हें रियलाइज़ हुआ है और ख़ुद को रेस्टलेस पा रहे हैं, परेशान हैं क्योंकि फेमिनाइन ने उनसे दूरी बनाई हुई है और शांत होकर बैठ गई हैं। उनके ऐसे बिहेवियर से हमारे मैस्कुलाइन परेशान हैं। फेमिनाइन के कॉल मैसेज उन्हें नहीं मिल रहे हैं, जिससे वो परेशान हैं और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। पास्ट में बिताए पलों को, मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं और प्यार से भर जाते हैं। फेमिनाइन से बात करने को तरस रहे हैं। पास्ट में यह रिलेशनशिप काफ़ी खूबसूरत रहा है, हालांकि अपने लव, इमोशंस, फीलिंग्स को हाइड रखते हैं। बहुत सी फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन को ब्लॉक करके रखा है, उन्हें कनेक्ट नहीं कर रही हैं, जिस कारण वो इनसिक्योरिटी में आ रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि क्या यह कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, फेमिनाइन अब उन्हें एक चांस नहीं देगी, यह रिश्ता अब कभी ठीक नहीं होगा। तो एक डर भी उनमें आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन ने क्या मुझे भुला दिया है, अब वो मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, यह जानना चाह रहे हैं। कहीं उनकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया जिस कारण वो मुझसे दूर जा रही है। यह इनसिक्योरिटी भी उनमें हो रही है। उन्हें इस बात पर भी प्रॉब्लम है कि फेमिनाइन तो मेरी है, फिर कोई और कैसे उनकी लाइफ में आ सकता है, वो मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकती है। यहाँ बहुत सी फेमिनाइन ने मूव ऑन किया तो मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में आ गए। ऐसा कई बार उन्होंने किया बट फिर चले गए, जिस कारण भी बहुत सी फेमिनाइन ने परेशान होकर उन्हें खुद से दूर किया है। ऐसे मैस्कुलाइन फिर से फेमिनाइन की लाइफ में फिर से आएंगे क्योंकि वो फेमिनाइन को खोना नहीं चाहते। अचानक से यह आ सकते हैं। अभी तो यही उनकी सोच बनी हुई है कि फेमिनाइन न्यू बिगिनिंग कर चुकी हैं। उन्हें लगता है फेमिनाइन को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गई। यह वो सोल्स है जो पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट में है और जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। यहाँ बहुत सारे इशू के चलते भी यह कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ कास्ट इशू, एज गैप, सोसाइटी, फैमिली आदि के इशू भी हो सकते हैं। यहाँ हमारी फेमिनाइन इतनी परेशान हो चुकी है कि अब वो मैस्कुलाइन से कनेक्शन नहीं रखना चाहती। हालांकि हमारे मैस्कुलाइन कभी भी नहीं झुकते, बट अब वो अपनी फेमिनाइन के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फेमिनाइन को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और उन्हें जाते हुए नहीं देख सकते। सो यहाँ हमारे बहुत से मैस्कुलाइन फेमिनाइन से डिसीजन या कंप्रोमाइज़ करने आ सकते हैं। या हमारी फेमिनाइन को मैस्कुलाइन सेल्फिश भी लग सकते हैं। तो यह एक अपनी प्रॉफिट के लिए या फिर अपनी सेल्फिशनेस बिहेवियर के चलते भी झुकना चाहेंगे और फिर से इस कनेक्शन में आने के लिए कुछ भी करेंगे। जिन सोल्स की कुछ बातचीत होगी वहाँ ऑन ऑफ सिचुएशन चल सकती है, जहाँ फेमिनाइन को समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, यह क्या चाहता है। कभी बहुत ज़्यादा प्यार शो करता है और कभी रूड बिहेव दिखाता है।
कभी पास आता है तो कभी दूर चला जाता है या फिर कम बात करने लगता है। ऐसा नहीं है कि मैस्कुलाइन ने इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की, बहुत की, बट कर नहीं पाए और एक डीप अट्रैक्शन के चलते वापस से यहीं आ जाते हैं। अपनी फेमिनिन को भुलाकर आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें यह सोच आती है कि मैं इतना अट्रैक्शन क्यों फील करता हूँ। तो इस टाइम मैस्कुलाइन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है और यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपनी सेल्फिश बिहेवियर के चलते या अपने फ़ायदे या खुशियों के लिए अपनी फेमिनिन के पास आ सकते हैं। यहाँ यह मैस्कुलाइन ने जो पास्ट में फेमिनिन को रिजेक्ट कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, बट वहाँ उन्हें रिजेक्शन ही मिला। जहाँ उन्होंने सोचा था कि मुझे खुशियाँ मिलेगी, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, वहाँ कुछ था ही नहीं। तो अगर वहाँ उन्हें वो खुशियाँ मिल जाती तो क्या वो अब फेमिनिन के पास आते। तो ऐसे मैस्कुलाइन घूम फिर कर फिर से इस कनेक्शन में ही आ रहे हैं और यह साइकिल एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है बहुत सी फेमिनिन की लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती तो क्या जो थॉट्स उनके आज फेमिनिन के लिए बने हुए हैं वो वैसे ही होते। ऐसे डाउट्स मेरी फेमिनिन के माइंड में आ सकते हैं। तो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी से परेशान होकर फेमिनिन के लिए एक्शन ले सकते हैं और एक क्लैरिटी में आएंगे। जहाँ वो कंफ्यूज्ड हो रहे थे फेमिनिन के साथ कैसे लॉन्ग लाइफ तक कनेक्ट करें, कैसे रिश्ता ठीक करें, उसके बारे में सोच विचार कर रहे थे, यूनियन चाह रहे थे और एक गजब का अट्रैक्शन भी उन्हें फील हो रहा है। बहुत से मैस्कुलाइन फेमिनिन जब भी लास्ट टाइम मिले या बात हुई है तो उनका झगड़ा हो सकता है, जिस कारण नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी है। मैस्कुलाइन जानते हैं कि इस टाइम फेमिनिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगी, काफ़ी आर्ग्यूमेंट है मैस्कुलाइन को लेकर, काफ़ी अग्रेसिव हो रही हैं। मैस्कुलाइन के लिए उनमें गुस्सा बढ़ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि फेमिनिन का गुस्सा कैसे बाहर निकाले या कैसे उसे समझाए। तो दोस्तों यहाँ मैस्कुलाइन सीक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं, तो कुछ सच हमारी फेमिनिन के सामने आ सकते हैं। जो चीज़ें हाइड थी या छुपी हुई थी वो सामने आ सकती हैं। कुछ सब सच उनके सामने आएंगे जिन्हें फेमिनिन को जानने की ज़रूरत है, बट यह तभी पॉसिबल है जब तक फेमिनिन खुद को बैलेंस नहीं कर लेती। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, तो उस डर से भी वे फेमिनिन से बात नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सोच समझ कर वो इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। पास्ट में दोनों में कंपैरिजन करके कौन उनके लिए ठीक है और कौन उन्हें खुशियाँ देता है, कौन सही है कौन गलत, किसके साथ रहकर मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है और कैसा किसके साथ फील हो रहा है, किससे खुशियाँ मिल रही हैं, यही सब सोच कर उन्होंने डिसीजन लिया है। जहाँ उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं होती वहाँ से यह निकल जाते हैं। ऐसे यहाँ कुछ मैस्कुलाइन हो सकते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन बहुत ही सीक्रेटिव नेचर की हो गई है, वो अब पहले की तरह उनसे बात नहीं कर रही है, उन्हें अपने बारे में ना तो बताती है और ना ही उनसे कुछ पूछती है। सो उन्हें फेमिनिन की तरफ से उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या चाहती है। कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें, उन्हें इस कनेक्शन पर काम करना चाहिए या नहीं। उन्हें लग रहा है कि शायद रिश्ता ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। वो फेमिनिन से जानना चाह रहे हैं कि क्या इस कनेक्शन का एंड कर दें, बट वो फेमिनिन से यही कहना चाहते हैं कि वो उन्हें ऐसे ही चाहते रहेंगे, यह प्यार कम नहीं होगा। फेमिनिन ने भी उन्हें बहुत हर्ट किया है, बट वो इस प्यार को वन साइड ही अगर फेमिनिन नहीं चाहती तो अकेले ही इंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों इस टाइम बहुत सी सोल्स को नंबर 9, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 6 की सिंक्रोसिटी हो सकती है। नंबर 999 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, जो एंडिंग को बताता है। हमारे मैस्कुलाइन इस वक्त फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं फेमिनिन को देखकर। इस टाइम फेमिनिन उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख सकती हैं। मैस्कुलाइन को फेमिनिन ग्रोथ करती हुई, आगे बढ़ती हुई या फिर अच्छी पोजीशन पर दिख सकती है, लुक वाइज अट्रैक्टिव लग सकती है। पास्ट में छोड़कर गए थे फेमिनिन को, उस बात का रिग्रेट उन्हें है
बट इमोशनली अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है, बट एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बस जो उदासी सी लाइफ में छा गई है फेमिनाइन और थर्ड पार्टी के बिना, उसे ठीक करना चाह रहे हैं ताकि लाइफ में कुछ इन्जॉयमेंट हो। बेसिकली अभी इनका ध्यान अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, कैरियर, फाइनेंस आदि पर ही है। अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं। उनके कुछ गोल्स हैं जिन्हें वह फुलफ़िल करना चाहते हैं, कुछ विशेस हैं जिन्हें यह पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए भी यह फेमिनाइन से दूरी बना रहे थे। बट इस बात का भी उन्हें रिग्रेट है। चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं और हीलिंग करना चाहते हैं। दो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पैसा, कैरियर या फेमिनाइन भी हो सकती है। तो दोस्तों अभी इसी वक्त इमोशनल उतना नहीं है, बट फेमिनाइन ने जो अपने दिल के दरवाजे उनके लिए बंद किए हैं, उसके कारण वो फिर से इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से इस पर वर्क करना चाहते हैं, प्यार भरा कप उन्हें देना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट अभी भी वह अपने वर्क, फाइनेंस, फैमिली, थर्ड पार्टी में फंसे हो सकते हैं। इमोशनली दोनों सोल्स के बीच दूरियां आई हैं। उन्हें इस बात का भी डर है कि ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं। फेमिनाइन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने अपने प्यार को खो दिया। सो एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं ताकि वो हैप्पी रह सकें और फेमिनाइन भी ठीक रहें। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक गुस्सा भी उनमें है फेमिनाइन पर, बट अपने किए पर भी दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने फेमिनाइन को ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि अगर रिश्ता ख़त्म ही होना था तो ऐसे नहीं होना चाहिए था जैसे हो रहा है। अपनी कमियों को वह देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझे चीज़ें इतनी ख़राब नहीं करनी चाहिए थी, मुझे टाइम पर संभाल लेना चाहिए था। और अपनी फेमिनाइन से बातचीत स्टार्ट होने का, उनसे कॉल मैसेज आने का वेट कर रहे हैं। इन मैस्कुलाइन पर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी और भी ज़रूरी चीज़ें इनकी लाइफ में हो सकती हैं, जिन्हें पहले वो निभाना चाहते हैं, या फिर जिन प्रॉब्लम्स में वे फंसे हुए हैं उन्हें पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। फिर ही फेमिनाइन के लिए कोई स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अभी ऐसा कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ एक बैलेंस की ज़रूरत है। अपने दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने चक्रास पर वर्क करें, अपने चक्रास को एक्टिव करें, खुद को हील करें, जो भी ब्लॉकेज है उन्हें ठीक करें और ख़ुद को फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज ठीक करें ताकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ और ख़ुद को बैलेंस कर पाएँ, तभी चीज़ें ठीक होंगी। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।